अलीशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी और मेरे साथ इस समय बैठी हैं तनीषा और एक बार फिर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं एक बड़े मुद्दे को लेकर। वो मुद्दा है बिहार चुनाव का रिजल्ट, क्योंकि 5:30 तनीषा बज चुके हैं। अब हार जीत की स्थिति जो है अब धीरे धीरे सामने आ चुकी है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी बिहार में उभरी है। आपको बता दें कि टोटल 92 सीट्स जो हैं वो बीजेपी के खाते में आई हैं। नतीजे और रुझान हम दोनों कह सकते हैं, क्योंकि लगातार काउंटिंग अभी भी जारी है। लेकिन जो 25 उम्मीदवार हैं अब वो जीत चुके हैं और इस समय 67 सीट्स पर बीजेपी लीड कर रही है। तो इसलिए इसे रुझान और नतीजे दोनों कहा जाएगा। तो मेरी सहयोगी तनीषा जो है अब आपको लगातार बताएंगी कि जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी और ओवैसी की पार्टी से कौन कौन जीत चुका है। तो ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि वीआईपी सीट से कौन जीता है और साथ ही किस किस को अभी तक लगातार बढ़त मिलती नजर आ रही है। अभी तक बढ़त मिलती नजर आ रही है। बहुत चीजें क्लियर हो चुकी है। 243 सीट्स में से अभी तक 47 सीट्स पे जीत दर्ज हो चुकी है, जिसमें से 25 जो कैंडिडेट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहीं 11 कैंडिडेट्स जनता दल के हैं और उसी के साथ 4 कैंडिडेट्स जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के हैं। इसी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के भी 2 कैंडिडेट्स हैं, मैं आपको बता दूं अलीशा। और कांग्रेस सिर्फ एक पे अभी रुकी हुई है और एआईएम की 3 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल कर ली है और हम एक सीट पे अभी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। और ये टोटल मिला के 47 सीट्स के जो नतीजे हैं वो हमारे सामने हैं। तो हम एक एक करके आपको नाम भी बता देते हैं। इसमें सबसे पहले हम बीजेपी के सीट्स की बात करेंगे कि अभी तक बीजेपी ने कितनी सीट पर कौन कौन जीता है। बीजेपी के 26 कैंडिडेट्स अभी तक जीत चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नरकटियागंज से संजय कुमार पांडे ने अपनी जीत दर्ज की है। वहीं बगहा से राम सिंह ने अपनी जीत दर्ज की है। लौरिया एक काफी चर्चित सीट रही है इस बार बिहार के इस इलेक्शन में, वहां से विनय बिहारी ने जीत हासिल की है। ये बीजेपी के कैंडिडेट थे। वहीं बेतिया से रेणु देवी ने जीत दर्ज की है। हरसिद्धि से कृष्णानंद पासवान ने जीत दर्ज की है। वहीं कल्याणपुर से सचिंदर प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की है। ये मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स अभी तक जीत चुके हैं मैं उनकी लिस्ट बता रही हूँ। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ कि जिस तरह से पिपरा की बात की जाए तो पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव जो हैं वो जीत दर्ज कर चुके हैं। तो ये बड़ी जीत जो है बीजेपी की इस बार मानी जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा था कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होगी। लेकिन तनीषा यहाँ पर एक अलग ही शॉकिंग जो है वो दर्शकों को देखने को मिला है पूरे देश में, क्योंकि इस समय जो है वो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मधुबनी की बात की जाए तो मधुबनी से राणा रणधीर जो है उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। मोतिहारी से प्रमोद कुमार उन्होंने जीत दर्ज की है। और साथ ही अगर आपको आगे बताते चले तो बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। राजनगर से सुजीत कुमार ने और झांझापुर से नीतीश मिश्रा ने, पूर्णिया जो कि एक चर्चित सीट हमेशा रहती है, पूर्णिया से विजय कुमार खेमका ने जीत दर्ज की है। कोरहा से कविता देवी, दरभंगा से संजय सरोदी, औरा से रामा निषाद और साथ ही बारूराज से अरुण कुमार सिंह और साहिबगंज से राजू कुमार सिंह ने जीत दर्ज की है। और गोपालगंज जो कि बिहार की बड़ी सीट मानी जाती है, गोपालगंज से भी सुभाष सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। बनियापुर से केदारनाथ सिंह ने और बिहीपुर से कुमार शैलेंद्र ने और साथ ही बांकीपुर से नितिन नबीन ने और कुमरार से संजय कुमार ने जीत दर्ज की है। दानापुर जो है वो बाहुबली की सीट जो है वो मानी जाती है। दानापुर, वहां पर कांटे की टक्कर लगातार जो है वो देखी जा रही थी, लेकिन अब जीत दर्ज हो चुकी है। तो दानापुर से रामकृपाल यादव ने जीत हासिल कर ली है और विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ और साथ ही गया टाउन से प्रेम कुमार ने जीत दर्ज कर ली है। तो ये 26 कैंडिडेट्स थे बीजेपी के जिन्होंने अभी तक अपनी जीत दर्ज कर ली है, अपने नाम
बिहार को कर लिया है उन्होंने। वहीं अगर अब जेडीयू की लिस्ट की बात करें तो जेडीयू में अभी तक 12 लोगों ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। इसमें ठाकुरगंज है जहां से गोपाल कुमार अग्रवाल ने अपनी जीत दर्ज की है। वहीं मीनापुर से अजय कुमार ने जीत दर्ज की है। भोरे से सुनील कुमार जीत चुके हैं। ये सारे जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के जो कैंडिडेट्स थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, अलौली से रामचंद्र सादा ने जीत दर्ज की है। वहीं सुल्तानगंज से ललित नारायण ने जीत दर्ज की है। शेखपुरा मैं इस सीट के बारे में भी बहुत सुना हुआ है। यहाँ से रणधीर कुमार सोनी ने जीत दर्ज की है। वहीं राजगीर से कौशल किशोर ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं हरनौत से हरिनारायण जीत चुके हैं और मोकामा से अनंत कुमार सिंह जीत चुके हैं। देखिए, मोकामा सीट जो है बहुत ही लाइमलाइट में ये सीट रही थी, क्योंकि जिस तरह से अनंत सिंह ने एक जन स्वराज पार्टी के समर्थक की हत्या कर दी थी, वहां पर उनको मार दिया गया था, आरोप लगा था। उस समय वो जेल में हैं, वो एक आरोपी हैं, एक उम्मीदवार भी, लेकिन अब बड़े चेहरे जेडीयू के बनकर उभरे हैं। हालांकि कंट्रोवर्सीज काफी हुई, इसे लेकर बिहार में हो हल्ला हुआ। कहा जा रहा था कि इसका असर जेडीयू पर दिख सकता है, कि शायद कहीं ना कहीं इस हत्या के बाद अनंत कुमार सिंह को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता ने उन्हीं को चुन लिया। हाँ, जो आरजेडी की वीणा देवी उनके सामने खड़ी थी, वो भी एक बाहुबली कैंडिडेट थी आरजेडी से, लेकिन जनता ने उनकी जगह अनंत सिंह को चुना और अनंत सिंह जो है जेडीयू से अब जीत चुके हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जेल में रहकर उनके लिए चुनावी प्रचार प्रसार किया गया। उनको अपने ऊपर इतना भरोसा था, उनके समर्थकों को इतना भरोसा था उनके ऊपर कि कल शाम से ही उनके घर पर जश्न का माहौल देखा जा रहा था, पकवान बनने शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था, वो कॉन्फिडेंट थे कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। तो अब वो कॉन्फिडेंस जो है उनका झलका और जनता ने उन्हें जरूर से वोट दिया और अब वो जेडीयू के विधायक के तौर पर उभरते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर मसूरी से अरुण मांझी ने जीत दर्ज कर ली है। ये जेडीयू के कैंडिडेट्स हैं जिनका मैं नाम बता रही हूँ। वहीं बेलागंज से मनोरमा देवी जीत चुकी हैं। ये 12 कैंडिडेट्स थे जेडीयू के जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है, जिन्होंने बिहार को अपने नाम कर लिया है। मैं मनोरमा देवी की एक बात बताऊं, जेडीयू से मनोरमा देवी बहुत रिच कैंडिडेट में काउंट की जाती हैं। अच्छा। बहुत रिच कैंडिडेट है मनोरमा देवी। अगर कहा जाता है कि 3 से 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं बिहार में जिनकी संपत्ति 250 करोड़ से भी ज्यादा है, तो उसमें मनोरमा देवी का नाम सबसे पहले आता है। ये पहली ऐसी औरत है, उम्मीदवार थी, जिनके पास करीब 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। ये देखिए हलफनामे में इसका खुलासा हुआ था। बिल्कुल। तो अब हम आपको बताने वाले 5 कैंडिडेट्स राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के जीत चुके हैं। वैसे तो आरजेडी का प्रदर्शन इस बार उतना अच्छा नहीं रहा है। उतना अच्छा तो नहीं कह सकते बिल्कुल। हम उतना अच्छा नहीं, हम बिल्कुल अच्छा नहीं कह सकते हैं जी। जनता की इस बार उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए हैं। और इनके 5 कैंडिडेट अभी तक जीत चुके हैं। इसमें बिस्फी से आसिफ अहमद जीत चुके हैं। उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता जीत चुके हैं, जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं फतुहा से डॉक्टर रामानंद यादव जीत चुके हैं। मनेर से भाई वीरेंद्र जीत चुके हैं और बोधगया से कुमार सर्वजीत ने अपनी जीत दर्ज कर दी है। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए लगातार जो है काउंटिंग अभी भी जारी है, काफी कैंडिडेट्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं, लेकिन अब कई सीटों पर यानी 48-49 सीट्स के आसपास जो है कैंडिडेट्स का ऐलान हो गया है जो जीत चुके हैं। तो यहाँ पर ये तस्वीर जो है कुछ हद तक क्लियर हो चुकी है कि आखिर बिहार में किसकी सत्ता होगी। हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन की ओर से नतीजे जारी नहीं किए गए हैं, नतीजे घोषित नहीं किए गए हैं, तो इन्हें शुरुआत में रुझान नतीजे कहा जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 48 से 49 सीट्स पर जो है अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसके हम नाम अभी हमने आपको नाम बताए। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये तस्वीर जो है काफी अलग है। बिहार में इस बार जो जनता का रुझान था
जो जनता का झुकाव था वो अलग ही देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर तनीषा चीजें ये हैं कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी शुरू से लीड करती नजर आई। पहले बीच में आरजेडी ने लीड किया, लेकिन आरजेडी लीड नहीं कर पाई और आरजेडी के खाते में पर्टिकुलर पार्टी के तौर पर 25 से 24 सीटें ही रह गईं। तो वहीं अब बीजेपी के बाद जेडीयू है, जेडीयू के बाद आरजेडी, यानी तीसरे नंबर पर ये पार्टी है। हालांकि अभी काउंटिंग में समय लगेगा, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स जो हैं लीडिंग में हमारे साथ, हम आपस में भी बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लीड कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीट पर, यानी आप कह सकते हैं कि 50 के आसपास हो गया होगा ये आंकड़ा, 50 के आसपास ये आंकड़ा हो गया होगा, जिसमें कैंडिडेट्स जो हैं वो जीत चुके हैं। फिलहाल के लिए हमारे साथ इतना ही। लगातार आपको बिहार से जुड़ी हर खबर बताते रहेंगे, बने रहिए स्टेट न्यूज़ हिंदी के साथ।